देखिए दोस्तों नमस्कार। हमारा जो आज का चैप्टर है प्रतिशत, और प्रतिशत जो है जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जो है हमारा जो प्रतिशत का साइन होता है, ये वाला ये परसेंट का साइन होता है। और प्रतिशत का मतलब क्या होगा 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होगा 1/100। प्रतिशत का ही साइन होगा, इसका मतलब 1/100 होता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत आ जाए तो उसको जब हम हटाएंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा, हमें विभक्त करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर मुझे प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, यानी प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे हम। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 50%, और ये 50% है, हमें इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो अभी क्या हमने बताया, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंट लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए किससे भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। यानी कि कितना आ जाएगा हमारे सवाल का आंसर 1/2, 50 दूनी 100। जैसे हमने लिख दिया 250%, इसके साथ परसेंट लगा हुआ है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। तो यानी कि हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 5/2। 5 5 25, 5 दूनी 10। जैसे हमने लिख दिया 60%, और हमें इसको भिन्न में बदलना है तो इसके साथ परसेंट ऐसे हटाने के लिए किससे भाग करोगे आप, 100 से भाग करोगे। 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 70%, इसका परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। यानी कि हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 7/10। ध्यान रखना, किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंट आ जाए तो इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से विभक्त करेंगे। ये है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर कोई भिन्न हो और हमें भिन्न को किस में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारी भिन्न है 1/2, और इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यानी कितना जाएगा 50, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। ध्यान रखना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 5/2, ये कोई भिन्न है, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यानी 50 बार कट जाएगा। तो यानी हमारे सवाल का आंसर जाएगा 250%। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 3/5, ये कोई भिन्न है, इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, और 20 तिया 60, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 7/10, ये कोई भिन्न है, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यानी कि आ जाएगा हमारे पास 70%। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। और किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंट आ जाए तो उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपने याद रखना है ये। अब हम इसके जो है चैप्टर टाइप वाइज टॉपिक जो है सवाल करेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट है इस चैप्टर का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 6.8 किलोग्राम का एग्जाम्पल है, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो इसमें ध्यान रखना है, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जिसके साथ का लिखा हुआ है उसको अपोन में लिखते हैं कितने गुणा 100। ध्यान रखना है, जिसके साथ का लिखा हुआ है उसको बटे में लिखते हैं कितने ऊपर गुणा 100। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो जिसके साथ का लिखा हुआ है उसको अपोन में लिख दीजिए। 6.8 किलोग्राम का, तो 6.8 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 17 ऊपर लिख देंगे, और गुणा क्या आ जाएगा हमारे साथ, गुणा 100। ध्यान रखना, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। तो किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलो है, इसको ग्राम बनाने के लिए क्या किया हमने, 1000 से गुणा कर लिया। क्योंकि पूरे सवाल को 1 यूनिट से करते हैं तो पूरे सवाल को आप किलोग्राम से कीजिए, या पूरे सवाल को आप ग्राम से कीजिए। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, 17 एकम 17, और 17 चौके 68। यानी 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 0.25%। इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल हो लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर जो है 0.1 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, 0.1 का कितने प्रतिशत है।
तो जिसके साथ का लिखा हुआ है उसको बटे में लिखते हैं 0.1 का, तो 0.1 अपोन में लिख देंगे 0.01 ऊपर लिख देंगे गुणा 100। जैसे हम इसके दशमलव हटाएंगे 100 से 100 कट जाएगा और दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगी, तो इसके सवाल का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 10% ही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। मैंने यहाँ पे लिख दिया आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो अभी हमने बताया है जिसके साथ का लिखा हुआ है उसको का लिखते हैं बटे में लिखिए आधे घंटे का मतलब कितना होता है 30 मिनट। आधे घंटे का मतलब क्या होगा 30 मिनट। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट होगा। 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब होता है 70 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे और 10 सेकंड ये रही, तो सेकंड कितनी हो जाएगी 70 गुणा 100। लेकिन ध्यान रखना ये सेकंड है ये मिनट है, तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 60 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 70 2 से कटेगा 35 बार और 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 तिया 9 यानी 35/9। जब 35 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.89% ही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो हम ऐसे सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन बनाता हूँ और क्वेश्चन देखिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। मैंने लिखा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लिखा हुआ है उसको अपन में लिखते हैं 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, तो जिसके साथ का लिखा हुआ उसको का लिखते हैं अपन में लिख देंगे, यानी 2.5 बटे में आ जाएगा 2 क्विंटल ऊपर आ जाएगा गुणा 100। लेकिन ध्यान रखना ये क्विंटल है ये किलोग्राम है, तो क्विंटल का किलो बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। तो इस क्विंटल का किलो बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 2 क्विंटल में कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे फिर बढ़ाएंगे तो ये कट जाएगा, 25 से 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारे सवाल का जाएगा आंसर 8000%। तो ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें दिखाई दे तो हम आसानी से इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, एक क्वेश्चन और देखिए। मैंने लिखा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। मैंने लिखा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है 2 मीट्रिक टन का। तो जिसके साथ का लिखा हुआ है उसको बटे में लिखिए 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का तो 2 बटे में आ जाएगा 30 क्विंटल ऊपर आ जाएगा गुणा 100। लेकिन ध्यान रखना ये क्विंटल है ये मीट्रिक टन है, और आपको पता है 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है। 1 मीट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है 10 क्विंटल होगा। तो 2 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होगा 20। तो ध्यान रखना मीट्रिक टन का क्विंटल बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं 10 से गुणा करेंगे। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100 और 30 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 150% ही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। जिसके साथ क्विंटल लिखा हुआ होता है उसको बटे में, जिसके साथ का लिखा हुआ होगा उसको बटे में लिखते हैं। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का तो अपोन में आएगा 30 ऊपर गुणा 100। लेकिन ध्यान रखना ये क्विंटल है ये मीट्रिक टन है। मीट्रिक टन का क्विंटल बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है 10 क्विंटल होगा। तो 2 मीट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा 20 क्विंटल और 20 पंजे 100, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 150% ही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो हम ऐसे सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा टाइप था प्रतिशत का। अब हम बात करते हैं परसेंटेज का। टाइप सेकंड के सवाल हम किस टाइप से करेंगे देखिए। जैसे टाइप सेकंड आप चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज,
और परसेंटेज में हर चीज़ अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। अगर क्वेश्चन में लिख दिया यानी कि हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भिन्नों वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, भिन्नों से संबंधित प्रश्न, भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन। भिन्नों वाले सवाल कैसे करेंगे देखना। अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा जो भिन्न किसे बोलते हैं, जो ए बटे बी के रूप की होगी उसे भिन्न कहेंगे, यानी जो ए बटा बी रूप की होगी उसे हम क्या बोल लेंगे, भिन्न कहेंगे। इस ऊपरले वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपरले वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होगा। तो ए बटे बी की फॉर्म में जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। अब भिन्न वाले क्वेश्चन प्रतिशत में टाइप आता है भिन्न वाले सवालों का। भिन्न वाले क्वेश्चन कैसे किस टाइप से करेंगे देखिए। परसेंटेज में हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होगी। अगर क्वेश्चन में कहेगा एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी गई तो आप 110 लिखेंगे। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई तो आप 120 लिखोगे। अगर भिन्न के अंश में 10% की कमी कर दी गई तो आप 90 लिखोगे। 20% की कमी कर दी गई तो आप 80 लिखेंगे। यानी 100 में ही जोड़ेंगे और 100 में ही घटाएंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में अपने आप में हर चीज कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो देखिए हम इसके क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे। देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं भिन्न वाले क्वेश्चन। किस टाइप से हम भिन्न वाले सवाल करेंगे देखना। सवाल में कहा एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर तथा हर को दोगुना करने पर भिन्न का मान 5/9 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हम सवाल करेंगे देखना। जो ए बटे बी के रूप की होगी उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो मूल भिन्न बता रहे क्या होगा, क्या होगी, मूल भिन्न आपको पूछ रहा है। ऊपरले वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और परसेंटेज में हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होगी। ये अंश भी अपने आप में 100% होगा और ये हर भी अपने आप में पहले से 100% होगा। अभी क्या रहा, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर, यानी 100% अंश पहले से ही है, 25% और बढ़ा दिया तो कितना जाएगा, 125% ए। और हर में हर को दोगुना करने पर, हर को दोगुना करने पर यानी हर पहले से ही 100% है तो ये कितना जाएगा, 200% बी। हर को दोगुना कर दिया जाए यानी हर पहले से ही 100% है, दोगुना कर रहा है तो कितना जाएगा, 200% बी। तो भिन्न का मान 5/9 हो जाता है, यानी बराबर में क्या हो जाएगा, 5/9। तो क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न बताइए, यानी ए बटे बी का मान आपको पूछ रहा है। कैसे करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, ये 8 उधर चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 8 इधर चला गया, 8/9 ही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हमारी मूल भिन्न हो जाएगी। जैसे सवाल में कहा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि यानी 150% की वृद्धि करने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लो माना भिन्न ए बटा बी है, ये भी अपने आप में 100% है, हर भी अपने आप में 100% है। तो अंश में 220% की वृद्धि कर रहा है, 100% ये पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा हमारा 320% ए। और हर में 150% की वृद्धि कर रहा है, 100% ही पहले से ही है, तो कितना जाएगा हमारा 250% बी। तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा, जब हमने अंश में 220% की वृद्धि कर दिया, हर में 150% की वृद्धि कर दिया, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कैसे सवाल को हल करेंगे, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 अठे 32, पंजे पंजे 25, तो याद जाएगा हमारा ए बटा बी बराबर 5 उधर चला जाएगा, 5/8 ही हमारी मूल भिन्न हो जाएगी। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन और देखते हैं। दो क्वेश्चन और देखिए। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर, तो भिन्न हमने मान लिया, माना भिन्न हमारे ए बटे, हमने भिन्न को मान लिया ए बटा बी है। अंश में 200% की वृद्धि कर रहा है, अंश 100% पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 300% ए। और हर में 400% की वृद्धि कर रहा है, 100% हम पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 500% बी। तो जब अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए, हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए, तो भिन्न का मान 1 से ही 1/20 हो जाता है। तो इसको 20 ही कम 20 और 1 21/20। तो मूल भिन्न बताइए। कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 3 से कटेगा 21 7 बार और 5 से कटेगा 20 4 बार, यानी 7/4 ही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। 7/4 या 1 से ही 3/4
4%। ये लीजिए, ये हमारी क्या आ गई, मूल भिन्न आ गई। और देखिए सवाल में कहा एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर रहा है, अंश पहले से ही 100% है, तो कितना देगा हमारा 115%। एक और हर में 8% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। हर पहले से ही 100% है, 8% कम कर दिया तो कितना बचेगा, 92%। बी, तो ऐसा करने पर जो भिन्न का मान हो जाता है वो कितना होगा, 15/16 होगा। तो क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न बताइए। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये कटेगा 5 से 3 बार, 5 से कट गया 23 बार, 5 से कट गया 3 बार, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 से कटेगा ये 16, 4 23 से 23 भी कट जाएगा, यानी A/B बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/4। देखिए यही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन है सारे भिन्न वाले, तो अगर भिन्न वाला कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये हमारे सवाल के आंसर आ जाएंगे। अब देखिए परसेंटेज का टाइप 3। अब हमारा जो प्रतिशत का टाइप है टाइप 3, टाइप 3 के सवाल हम किस टाइप से करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मिक्सर वाले क्वेश्चन हम किस टाइप से करेंगे। तो मिक्सर वाले सवाल जब भी परसेंटेज में आपको दिखाई दे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर, प्रतिशत बराबर मात्रा गुणा 100 बटे टोटल। जब भी मिक्सर में जो है मिक्सर वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो हमें फॉर्मूला लगाना है, प्रतिशत बराबर मात्रा गुणा 100 बटे कुल। जिसकी भी परसेंटेज आपको पूछे, जिसकी भी परसेंटेज आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसी को ऊपर लिखते हैं। अगर चीनी की परसेंटेज पूछे तो चीनी ऊपर आएगी, पानी की परसेंटेज पूछता है तो पानी ऊपर आएगा, जिसकी भी परसेंटेज पूछता है, अल्कोहल की परसेंटेज पूछे तो ऊपर अल्कोहल आएगा। टोटल हमेशा कहाँ लिखना है, बटे में, और जिसकी भी परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं उसको क्या लिखोगे आप, ऊपर लिखोगे। ध्यान रखना प्रतिशत बराबर होता है मात्रा गुणा 100 बटे कुल। ये हमने क्या लगाना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। देखिए अब क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, यानी टोटल मिश्रण जो हमारे पास है, टोटल मिश्रण जो हमारे पास है वो कितना है, 12 लीटर है, और 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, यानी 12 लीटर में जो लवण है वो कितने प्रतिशत है, 12 लीटर में जो लवण है वो 7% है। तो लवण कितना हो जाएगा इसमें, 12 लीटर में 7% लवण है तो 12 का 7/100 निकाल लीजिए, 12 7 84, 84 बटे 100। जब 84 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.84 लीटर आ जाएगा, क्योंकि जब भी किसी संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये डिवाइड ही हो जाएगा। ठीक है, तो 12 लीटर में जो लवण है हमारे पास वो कितना है, 0.84 लीटर है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, यानी टोटल मिश्रण हमारे पास 12 लीटर है, 12 लीटर में से 4 लीटर हमने पानी वाष्प करके उड़ा दिया, तो हमारे पास शेष मिश्रण कितना बचा है, 8 बचा है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, शेष मिश्रण में लवण की प्रतिशत बताइए कि शेष मिश्रण में जो लवण है वो कितने प्रतिशत है। तो जिसकी भी परसेंटेज पूछ रहा है टोटल बटे में के 12 में से 4 लीटर उड़ा दिया तो शेष हमारे पास 8 बचे है। इस 8 में लवण की मात्रा पूछ रहा है, तो लवण की मात्रा पूछा तो लवण जिसकी भी परसेंटेज पूछे ऊपर से लिखते हैं 0.84 गुणा 100। तो जैसे हम आप इसको सोल्व करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 10.5% ही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आसानी से सब कर सकते हैं। टोटल मिश्रण 12 लीटर है, 12 लीटर में जो लवण है वो 7% है, तो 12 का 7/100 हमने सोल्व किया, कितना है 0.84 लीटर। अब क्वेश्चन में कहा इस 12 लीटर में से 4 लीटर पानी वाष्प करके उड़ा दिया, तो जब 12 में से हमने 4 लीटर पानी उड़ा दिया तो शेष कितना बचा हमारे पास, 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा, इस 8 लीटर में जो है वो लवण कितने प्रतिशत है, तो जिसकी भी परसेंटेज पूछे ऊपर उसे लिखते हैं। लवण की परसेंटेज पूछ रहा है तो ऊपर क्या आएगा, लवण आ गया गुना 100, यानी सोल्व करके कितना आ जाएगा 10.5%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। अब सवाल में कहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी टोटल हमारे पास जो मिश्रण है वो कितना है, 3 लीटर है। टोटल हमारे पास मिश्रण जो है वो 3 लीटर है, और इस 3 लीटर में जो चीनी है वो कितने परसेंट है, 40%। तो चीनी की मात्रा निकाल लीजिए, 3 का 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दिया 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 लीटर, यानी 3 लीटर में जो चीनी है वो 40% है, तो 3 का 40/100, 4 दिया 12 हो जाएगा, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 लीटर। अब क्वेश्चन में कहा है
सवाल में कहा है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाने पर, यानी टोटल मिक्सचर हमारे पास 3 लीटर था, 3 लीटर में 1 लीटर हमने पानी मिला दिया, तो अब टोटल हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल को हमेशा क्या लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। 3 में 1 लीटर पानी मिला दिया तो 4 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा इस 4 लीटर मिश्रण में कितने परसेंट चीनी है, इस 4 लीटर मिश्रण में कितने परसेंट चीनी है। तो जिसकी भी परसेंटेज पूछ रहा है ऊपर उसे लिखते हैं। तो 1.2 गुणा 100। तो सवाल को हल कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा और ये 0 कट जाएगी। 4 से कटेगा 12 3 बार, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 धाम, यानी 3 की गुणा 10 किया, 30% ही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे दिखाई दे तो हम आसानी से इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। टोटल मिक्सर हमारा 3 लीटर है, 3 लीटर में जो चीनी है वो 40% है, तो 3 का 40/100 हमने सॉल्व किया, कितना है 1.2 लीटर। अब क्वेश्चन में कहा है इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल को बटे में लिखते हैं। टोटल 3 लीटर था, 1 लीटर पानी मिला दिया तो 4 हो गया। अब इस 4 में चीनी की मात्रा पूछे है, जिसकी मात्रा पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा, 30% हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए एक सवाल और देखिए, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। क्वेश्चन में कहा है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, तो चीनी की प्रतिशत ये पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। टोटल मिक्सर हमारे पास कितना है, 12 लीटर है, यानी हमारे पास जो टोटल मिक्सर है वो 12 लीटर है, और इस 12 लीटर में जो चीनी है वो 4% है, तो 12 का 4% कितना हो जाएगा, 12 का 4% बराबर हो जाएगा 0.48 लीटर। 12 चौक 48 को 700 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहा क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में कहा इसको गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, यानी टोटल मिक्सर हमारे पास जो था वो 12 लीटर था, 12 लीटर में से 2 लीटर पानी उड़ा दिया, तो शेष कितना बचा हमारे पास, 10 बचा है। टोटल को हमेशा बटे में लिखते हैं। ठीक है, 12 टोटल था, 2 लीटर पानी उड़ा दिया तो कितना बचा है टोटल, अभी हमारे पास 10 बचे। अब सवाल में कहा इस 10 लीटर में जो चीनी है वो कितने प्रतिशत है, यानी 10 लीटर में चीनी की परसेंटेज आपको पूछ रहा है, तो चीनी ऊपर आ जाएगी गुणा 100, जिसकी परसेंटेज पूछे ऊपर से लिखते हैं। फिर दशमलव हटाएंगे हम, 2 अंकों के बाद दशमलव हटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4.8% ही हमारे सवाल का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 लीटर में जो चीनी है वो 4% है, तो 12 का 4/100 कितना आ जाएगा, 6.48 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या आता है, इसमें से 4 लीटर पानी, इसमें से 2 लीटर पानी गर्म करके उड़ा दिया, टोटल 12 था, 2 उड़ा दिया तो कितना बचा है, 10 बचा है। अब इस 10 में चीनी की परसेंटेज पूछा है, जिसकी परसेंटेज पूछता है उसे ऊपर लिखते हैं। 0.48 गुणा 100 यानी कितना आ जाएगा, 4.8% ही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। अब मिक्सर में देखिए, इस मिक्सर में एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, ये सवाल सोल्व करते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी हमारे पास जो टोटल मिक्सर है वो कितना है, 300 ग्राम है, और इस 300 ग्राम में जो चीनी है वो 40% है, तो चीनी देख लीजिए कितनी है, 300 ग्राम में 40% चीनी है, तो 300 का 40/100, जैसे हमने हल किया 2 0 से 2 0 काट लिया, 3 चौक कितने होते हैं 12, यानी ये आ जाएगा 120 ग्राम, यानी 300 ग्राम में जो चीनी है वो कितनी है, 120 ग्राम है। फिर क्वेश्चन में कहा इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% क्या हो जाए, चीनी हो जाए। तो ये कह रहा है इसमें कितनी चीनी और मिलाऊं कि नए मिक्सर में पूरे 50% क्या हो जाए, हमारी चीनी हो जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, तो मिक्सर के नियम से भी कर सकते हैं और साथ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से सोल्व करा रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। देखिए मैंने कहा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था परसेंट का, जिसकी भी परसेंटेज पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं मात्रा गुणा 100 बटे टोटल। कुल को हमेशा क्या लिखते हैं, बटे में। टोटल कितना हमारे पास 300 ग्राम है, तो 300 अपॉन में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए, कितनी चीनी और मिलाया जाए नहीं पता, तो 300 प्लस x, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में, कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ये परसेंट दे दिया, कितने परसेंट चीनी हो जाए, 50% क्या हो जाए, चीनी हो जाए। चीनी कितनी हमारी 120 प्लस x, देखिए x हम यहाँ भी जोड़ेंगे क्योंकि 300 ग्राम में जो चीनी है
वो 40% है। 300 का 40% जब हमने सोल्व किया तो कितना है, 120 ग्राम आया। यानी इस 300 ग्राम में जो चीनी है वो 120 ग्राम है। अब क्वेश्चन में कहा इसमें कितनी चीनी और मिलाया जाए। जब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगा तो टोटल भी बढ़ेगा, उसके साथ मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि 120 ग्राम जो चीनी है ये 300 ग्राम में 120 ग्राम चीनी। जब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगा तो 300 ग्राम यानी टोटल भी बढ़ेगा और उसमें चीनी की मात्रा भी बढ़ेगी। इसलिए एक्स यहाँ पे भी जोड़ा है, यहाँ पे भी जोड़ा है। यानी जो चीज मिला रहे हैं अगर उसी की परसेंटेज दे दे तो एक्स हम ऊपर भी जोड़ते हैं और नीचे भी जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, कितने, इसमें क्या कहा है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। यानी चीनी मिला रहे हैं, चीनी की परसेंटेज दे दिया तो एक्स ऊपर भी जुड़ेगा और एक्स नीचे भी जुड़ेगा। तो 50 से घटेगा 100 कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। यानी अगर 300 प्लस एक्स बराबर 2 की गुणा 120 से करेंगे तो कितना देगा, 240 प्लस 2x। एक्स एक्स एक तरफ ले लीजिए, 2x में से एक एक्स गया, 1x, और 300 में से 240 गया कितना, 60 ग्राम। तो यही हमारे सवाल का आंसर आ गया। अगर मैं इसमें 60 ग्राम चीनी मिला दूं तो उसमें पूरे 50% क्या हो जाएगी, चीनी हो जाएगी। अगर आप इस टाइप के सवाल को ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बार और समझाता हूँ। टोटल मिक्सर 300 ग्राम है, इस 300 ग्राम में जो चीनी है वो 40% है, तो 300 का 40% बराबर कितना जाएगा, 120 ग्राम। ठीक है, तो टोटल को हमेशा बटे में लिखते हैं। सवाल में कहा इसमें कितनी चीनी और मिलाया जाए, कितनी चीनी और मिलाया जाए, तो 300 प्लस एक्स, ये एक्स पूछ रहा है कितनी चीनी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। ये परसेंट दे दिया, कितने परसेंट चीनी हो जाए, 50% चीनी हो जाए। तो चीनी को ऊपर लिखेंगे क्योंकि चीनी की परसेंटेज इसमें इन्होंने दी हुई है। तो 120 प्लस एक्स, क्योंकि मात्रा भी बढ़ेगी, गुणा 100। जैसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। तो हम इस टाइप के सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं और मिक्सर के नियम से भी कर सकते हैं। अगर मिक्सर के नियम से करोगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा सवाल। कैसे करेंगे देखिए, मिक्सर के नियम से इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे देखना, ध्यान रखना। मिक्सर किसे कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। देखना, अगर पानी को छोड़ के आप कुछ भी मिला रहे हो तो उसे पूरे 100% आपने लेना है। पानी को छोड़ के अगर आप कुछ भी मिला रहे हो तो वो पूरे 100% लेना है। और अगर आप पानी को मिला रहे हो तो पानी का मूल्य हमेशा क्या लेना, 0 लेना है। और अगर पानी को छोड़ के कुछ और मिला रहे हो तो क्या लेना है, उसका मूल्य 100% लेना है। कैसे देखिए, सवाल में कहा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी कि इसमें जो चीनी है वो कितने परसेंट है, 40% चीनी है। फिर क्या कहा, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए। देखिए चीनी ही मिला रहे हैं, चीनी ही मिला रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया पानी को छोड़ के अगर कुछ भी मिलाए तो उसका मूल्य 100% लेना है। तो चीनी मिला रहा है तो चीनी का मूल्य क्या लेंगे, 100% लेंगे। तो सवाल में कहा 40% चीनी है, इसमें कितने चीनी और मिलाया जाए, तो जो चीनी मिला रहा है तो 100% ले लिया। कि नए मिश्रण में चीनी कितना हो जाए, 50% हो जाए। यानी मिलाने के बाद जो परसेंट दी हुई है उसे मारते हैं, बीच में रखते हैं। ये मिश्रण का हमारा क्या होता है, नियम होता है। पहले चीनी कितनी थी, 40% थी, चीनी ही मिला रहा था। तो जो मिला रहा है उसका मूल्य क्या लेंगे, 100 लेंगे, पानी को छोड़ के, पानी का 0 लेंगे। तो इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाएगी, नए मिश्रण में चीनी कितनी हो जाए, 50%। मिलाने के बाद जो मूल्य बनता है उसे बीच में रखते हैं। ये मिश्रण का नियम होता है। सोल्व कर लीजिए, 100 में से 50 गया कितना बचेगा, 50, और 50 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, घटा लीजिए, सोल्व कर लीजिए, 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। ये है हमारा टोटल मिक्सर। यानी टोटल मिक्सर कितना था हमारे पास, पहले 5 था। और ये है हमारा मिलाई गई मात्रा, यानी जो हमने चीनी मिलाई, कितनी चीनी मिलाई हमने, 1 के अनुपात में चीनी मिलाई। और पहले टोटल कितना था, 5, और 5 का मान इन्होंने दिया हुआ है कितना, 300 ग्राम। 5 का मान अगर 300 ग्राम है तो 1 का मान कितना देगा, 60 ग्राम। तो क्या पूछ रहा है, कितनी चीनी मिलाई, तो कितनी चीनी मिलाई हमने, 1 का मान पूछ रहा है। और 1 का मान हमारा कितना है, 60। तो 60 का 60 ग्राम ही हमारे सवाल में क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस सवाल को मिक्सर के नियम से भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करके दिखाता हूँ इसी टाइप का। एक क्वेश्चन और देखिए, सोने तथा चांदी की मिक्स धातु में भार के रूप में 80% सोना है। सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिक्स धातु में, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम में भाई 50 ग्राम मिक्स धातु में भार के रूप में 80% सोना है। ये कहा इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि नए मिक्स धातु में जो सोना है वो पूरे 95% हो जाए। यानी सोने की मात्रा कितनी हो जाए, 95% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे सवाल करेंगे। मैंने बोला था आपको कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पानी को छोड़कर अगर कुछ भी मिला रहा है तो उसका मूल्य क्या लेंगे आप, 100 लेंगे।
तो सोना कितने परसेंट है मेरे पास? 80% है। सोना कितना है? 50 ग्राम मिक्स धातु में जो सोना है वो कितना है? 80% है। अब सवाल में क्या कहा, इसमें कितना सोना और मिलाया जाए। देखिए सोना मिला रहा है तो क्या लेंगे? जो मिला रहा है उसका मूल्य क्या लेंगे? 100% लेंगे। जो मिला रहा है उसका मूल्य 100% लेंगे, पानी को छोड़ के पानी का 0 लेंगे। इसमें कितना सोना और मिलाया जाए? तो सोना मिला रहा है तो 100% लेंगे कि नए मिक्स धातु में सोना कितना हो जाए? 95% हो जाए। यानी मिलाने के बाद जो मूल्य बनता है उसको बीच में रखते हैं, यही मिक्सर का नियम होगा। मिलाने के बाद सोना कितना हो जाए? 95% हो जाए। घटा लीजिए, 100 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 80 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। तो 5 ही कम 5, 5 दिया 15। तो अनुपात कितना आ गया? 1:3। यानी हमने ये हमारे पास जो रिश्ता है ये मिलाया गया अनुपात है। यानी किस अनुपात में हमने सोना मिलाया? 3 के अनुपात में। और पहले टोटल मिक्स धातु कितनी थी हमारे पास? 1। पहले टोटल मिक्स धातु 1 थी और 1 का मान हमें दे रखा है कितना? 50। 1 का मान हमें दिया हुआ है 50। यानी पहले टोटल मिक्स धातु कितनी थी? 1 और 1 का मान कितना है? 50। तो क्वेश्चन में कहा में कितना सोना मिलाया है? तो कितना सोना मिलाया हमने? 3 के अनुपात में सोना मिलाया है। अगर 1 का मान 50 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 150 ग्राम। ये लीजिए, यही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी हमने कितना सोना मिलाया इसमें? 150 ग्राम। अगर मैं इसमें 150 ग्राम सोना और मिला दूंगा तो नए मिक्स धातु में जो सोना है वो कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक पानी वाला भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर पानी मिलाए तो पानी का मूल्य 0 रहेगा। कैसे सोल्व करते हैं देखिए। अब देखिए पानी वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, यानी 9 लीटर में जो अम्ल है वो कितना है? 50%। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए? अम्लीय सांद्रता क्या रह जाए? 30% रह जाए। ध्यान रखना, 9 लीटर में जो अम्ल है वो कितना है हमारे पास? 50% है। यानी 9 लीटर में जो अम्ल है वो कितना है? 50% है। अभी कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। मैंने कहा था अगर पानी मिला रहा है तो पानी का मूल्य क्या लेंगे आप? 0 लेंगे। पानी का मूल्य क्या लोगे? 0। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की अम्लीय सांद्रता कितनी हो जाए? 30% हो जाए। तो मिलाने के बाद जो मूल्य होगा उसे हम क्या रखते हैं? बीच में रखेंगे। 9 लीटर में जो अम्ल था हमारा कितना था? 50% था। अब ये क्या रखते हैं? कितना पानी मिलाया जाए कि अगर पानी मिलाया जाए तो पानी क्या लेंगे? 0 लेंगे। और मिलाने के बाद जो अम्लीय सांद्रता कितनी होगी? 30। तो 30 को कहाँ लिखेंगे? बीच में रखेंगे, घटा देंगे तो कितना? जब मिलाने के बाद जो मूल्य बनेगा 30 में से 0 गया कितना बचेगा? 30। और 50 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 20। 0 से 0 काट लीजिए। यानी ये है मिलाई गई मात्रा। यानी कितनी मिलाई हमने? 2 के अनुपात में हमने मिलाया है। और पहले टोटल मिक्स में कितना था हमारे पास? 3। और 3 का मान हमें दिया हुआ है कितना? 9। 3 का मान 9 है तो 1 का मान कितना देगा? 3। 1 का मान 3 है तो 2 का मान कितना देगा? 1 का मान 3 है तो मिलाई गई मात्रा कितनी है हमारे पास? पानी कितना मिलाया हमने? 2 मिलाया ना। 1 का मान 3 है तो 2 का मान कितना देगा? 6। तो 6 ही हमारे सवाल का क्या देगा? आंसर हो जाएगा। ये लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी ऐसे दिख जाए आपको तो ऐसे हम इस टाइप से सवाल कर सकते हैं। 50 लीटर में हमने 50% था, इसमें कितना पानी मिलाया जाए? तो पानी मिला रहा है तो 0 लेंगे। और मिलाने के बाद अम्लीय सांद्रता कितनी होगी? 30%। मिलाने के बाद जो मूल्य होगा उसे बीच में रखते हैं, घटा लिया जाता है। सोल्व करके कितना देगा हमारे पास? 6 लीटर आ जाएगा। अब देखिए हम जो है परसेंटेज का जो अगला टाइप है, यानी टाइप 4 पढ़ने वाले हैं, परीक्षा वाले सवाल। यानी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन हम किस टाइप से करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट और फिर बड़े आसान है, बड़ी आसानी से इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं सारे के सारे टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए परीक्षा वाले सवाल कैसे करेंगे, ध्यान रखना। देखिए जो विद्यार्थी है ना, जो विद्यार्थी जितने नंबर से फेल हो रहा है, आपने उसे उतने नंबर दे करके क्या करना है? पास करना है। अगर एक विद्यार्थी ने 150 नंबर लिए, अगर एक विद्यार्थी 150 अंक प्राप्त करता है और वो 50 अंकों से फेल हो जाता है, अगर उस विद्यार्थी ने 150 नंबर लिए हैं और वो 50 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया, तो आपने क्या करना है? उसको 50 नंबर देके क्या करना है? पास करना है। यानी जो विद्यार्थी जितने नंबर से फेल हो रहा है, आपने उसे उतने नंबर दे करके क्या करना है? पास करना है। और जो विद्यार्थी पास होने से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, यानी पास होने से जितने ज्यादा नंबर ले रहा है, आपने उसे क्या करना है? घटाना है। यानी दोनों के नंबर पासिंग मार्क्स रखने हैं। देखो कैसे, एक अभ्यर्थी ने 150 अंक प्राप्त किए और वो 50 अंकों से फेल हो गया। 150 अंक प्राप्त किए और वो 50 अंकों से फेल हो गया, तो आप 50 नंबर दे के पास कर दीजिए।
50 हमने जोड़ दिया। और एक दूसरे विद्यार्थी ने 250 अंक प्राप्त किए, एक दूसरा विद्यार्थी है उसने उत्तीर्ण होने से जो है, एक दूसरा विद्यार्थी है उसने 250 अंक प्राप्त किए और पास होने से 50 नंबर क्या ले रहा है, फालतू ले रहा है, तो आप क्या करोगे इसे माइनस करोगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक अभ्यर्थी ने 150 अंक प्राप्त किए, वो 50 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। और एक दूसरे विद्यार्थी ने 250 नंबर लिए और वो पास होने से 50 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो यहाँ से 50 आप माइनस कर लीजिए, दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे, यानी दोनों के नंबर क्या रखने हैं आपने, पासिंग मार्क्स ही रखने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो विद्यार्थी जितने नंबर से फेल हो रहा है आपने उसे उतने नंबर दे करके क्या करना है, पास करना है। कैसे सवाल करते देखिए, पहला टाइप है सिंपल टाइप बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या कहा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। अगर आप 35% नंबर ले लोगे परीक्षा में तो पास हो जाओगे। तो फिर कहा एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी 40 नंबर लेकर के 30 अंकों से फेल हो गया। तो जितने नंबर से फेल हो रहा है बताइए, पास कर दीजिए। देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर लेने होते हैं, 35%, यानी टोटल अधिकतम अंक कितने हमको नहीं पता। देखिए, टोटल अंक कितने नहीं पता, और अगर आप टोटल का 35% नंबर ले लोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अगर टोटल का 35% नंबर ले लोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो ये पास में ये कौन से नंबर है, हमारे पास वाले नंबर है। और फिर कहा एक अभ्यर्थी ने 40 नंबर लिए, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 नंबर से फेल हो गया, तो 30 नंबर देके आप उसे क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए। ये भी पास वाले नंबर, ये भी पास वाले नंबर, दोनों को क्या रख दीजिए, बराबर रख दीजिए। यानी आ जाएगा टोटल का 35/100 बराबर 70, और 35 से 70 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 200। तो यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी टोटल अधिकतम अंक हमारे कितने आ गए, 200 आ गए। ठीक है, यह आप इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए, पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर लेने होते हैं, 35%। ये कौन से नंबर है हमारे, पास वाले। अगर हम 35% नंबर ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और एक अभ्यर्थी ने कितने नंबर लिए, 40 अंक प्राप्त किए और वो 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, तो 30 नंबर देके उसको पास कर दीजिए। ये कौन से नंबर है, पास वाले, ये भी कौन से नंबर है, पास वाले, दोनों को क्या रख दिया, बराबर। यानी 35% का मान कितना है, 70, तो 1% का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 दूनी 70, 1% का मान कितना है, 2 है। तो परसेंटेज में हर चीज कितने परसेंट होती है, अपने आप में 100% होती है। अगर 1% का मान 2 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200। तो आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। ये टोटल अधिकतम अंक कितने आ गए हमारे पास, 200 आ गए। ठीक है, और देखिए